कर दिया और मरा मरा जपने लगे, फिर भी उनको फल तो राम मंत्र के जाप का ही मिला। अक्षय पापी के मुख से आसानी से राम नाम नहीं निकलता। भगवान का हृदय में प्रवेश होने पर पाप को बाहर निकलना पड़ता है, तो पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता। सेवा का फल सेवा है, मुक्ति की भी आशा मत करो। सेवा का फल सेवा है। भगवान की सेवा करोगे तो सेवा पाओगे, संत की सेवा करोगे तो सेवा पाओगे। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहां भोगेच्छा है वहां भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए भक्ति करो, भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दें या भगवान मेरे काम आए, उन्हें वैष्णव नहीं कहा जा सकता, उनको वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है, कोई धन मांगता है, तब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर में कोई आता ही नहीं, सब अपना अपना मनोरथ मुझसे पूरा कराने के लिए आते हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि मैं तो अपनी ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन आज सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया। सच्चा वैष्णव भगवान से ना तो दर्शन मांगता है, सच्चा वैष्णव भगवान से ना दर्शन मांगता है, ना तो मुक्ति मांगता है। वो यदि कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही को भगवान की सेवा में तन्मय होता रहे, केवल भगवान की सेवा मांगता है। सच्चे वैष्णव की एक पहचान है। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी न मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक के प्रसंग पर सभी बानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को महान दुख हुआ। उन्होंने राम से कहा हनुमान को भी कुछ दीजिए। राम जी ने कहा उसे मैं क्या, उसने तो मुझ पर कितने ही उपकार किए हैं और मुझे ऋणी बनाया है। राम जी हनुमान जी से कहते हैं प्रति उपकार करऊं का थोड़ा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। तब तक ही दो मित्रों की मैत्री प्रेम पूर्ण रहती है। गोपियां नयन दृष्टि भी श्री कृष्ण को देती हैं और मन भी। वे श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने की अपेक्षा सर्वस्व अर्पण ही करती हैं। गोपियां तो भगवान से मांगती नहीं है, बल्कि सब कुछ अर्पण करती हैं। भगवान से कुछ मांगोगे तो प्रेम खंडित होगा। हमेशा ऐसा ही मानिए कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सदैव ऐसा मानिए कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है। चाहे दिन में एक बार खाते हो, चाहे 3 दिन में एक बार रोटी मिलती हो, चाहे हफ्तों में क्या ना रोटी मिलती हो, लेकिन ऐसा मानना है कि भगवान ने सब कुछ दिया है, कभी नहीं मानेंगे। प्राण चाहे चले जाए फिर भी नहीं मानेंगे, ये प्रेम घट गया। कई लोग हर वर्ष डाकोर जी तीर्थ की यात्रा करते हैं। जो लोग हमारे साथ द्वारका जी गए थे, डाकोर जी गए होंगे, याद होगा। वे रणछोड़ जी कहते हैं मैं 6 वर्षों से आपके दर्शनार्थ आता रहता हूं, फिर भी मुझे पुत्र नहीं मिला। भगवान उसे पुत्र देते हैं, किंतु साफ साफ कहते हैं कि अब मेरा और तेरा संबंध टूट गया। संत और भगवते मांगोगे तो प्रेम निश्चित रूप से टूट जाएगा। प्रेम ही नहीं टूट जाएगा, बल्कि संबंध विच्छेद हो जाएगा। ठाकुर जी अपेक्षा से कुछ कम दें तो मानिए कि वे परिपूर्ण हैं। मेरी पता अधूरी होने से मुझे कम मिला है। निष्काम भक्ति उत्तम है, निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की जो अपेक्षा नहीं करता,
हरि के जन तो मुक्ति भी नहीं मानते, उसे मुक्ति का आनंद तुच्छ और नगण्य लगता है। भक्ति में जिसे आनंद मिलता है, मुक्ति की अपेक्षा से भक्ति में अलौकिक आनंद है। मुक्ति की अपेक्षा से भक्ति में अलौकिक आनंद है। भक्ति में जिसे आनंद मिलता है, उसे मुक्ति का आनंद तुच्छ और नगण्य लगता है। वेदांती तो मानते हैं इस आत्मा को बंधन है ही नहीं, फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उठता है। वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है, दासी की अपेक्षा मेरे भगवान गुरुतर है। भगवान मेरा काम करें, ऐसी अपेक्षा कभी न करो। भगवान मेरा काम करें, जिससे काम लेना है वो सेवा करें। हम भगवान जी की सेवा करें, बशर्ते हम चाहते हैं भगवान हमारी सेवा करें। और हम भक्त भी अपने को कहते हैं। बुद्धि का अतिरेक तो देखिए। भगवान मेरा काम करें, ऐसी अपेक्षा कभी न करो। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी लग गई। शिष्यों ने कहा कि माता से कहिए, काली माता से कहिए, वे आपकी बीमारी का इलाज करेंगी। रामकृष्ण ने कहा, अपनी माता को मैं अपने लिए तकलीफ न दूंगा। भक्ति का अर्थ तो यही है। भक्ति का अर्थ ये तो नहीं है कि अपने सुख के लिए ठाकुर जी को हम त्रास में और परेशान में डाल दें। भक्ति का मतलब ये नहीं है, सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप संत और भगवान को त्रास में डाल दें, परेशान में डाल दें। मांगने से सच्ची मैत्री के गौरव की हानि होती है। मांगने से सच्ची मैत्री के गौरव की हानि होती है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता। सुदामा की भगवान की तो सच्ची भक्ति थी। वे दरिद्र थे, पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए, किंतु मांगने के लिए नहीं आए। जरूर, लेकिन मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए। उन्होंने द्वारका पद का वैभव देखा, फिर जुबान तक न खोली। सुदामा ने सोचा कि मैत्री मिलन से ही यदि भगवान की आंखें भीग गई हो, तो फिर अपनी दयता की बात बताने पर जो उन्हें कितना गहरा दुख होगा। मेरे दुख का कारण मेरे कर्म ही है। सुदामा कहते हैं, मेरे दुख का कारण मेरे कर्म है। मेरे दुख की गाथा सुनकर तो उन्हें दुख ही लगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर तंदुल का भगवान प्रेम से प्राशन करें। भगवान जाने जो कुछ लेने नहीं देने आया। सच्चे भक्त और सेवक संत और भगवान को देने आते हैं, लेने नहीं। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है, फिर अपना सर्वस्व देता है। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। भगवान जीव की स्वयं पूजा करते हैं। कब पूजा करते हैं? जब जीव निष्काम हो जाता है। भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूप का दान भक्त को स्वयं देते हैं। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के द्वार पर जाता है, तब भगवान भी अपना ईश्वर तत्व भूलकर भक्त से मिलने दौड़े चले आते हैं। सुदामा 10 दिन का भूखा था, फिर उसने अपना सर्वस्व मुट्ठी भर तंदुल प्रभु को दे दिए। सुदामा के तंदुल चाहे मुट्ठी भरी थे, फिर भी वही तो उस समय उसका सर्वस्व था। वैसे मुट्ठी भर तंदुल की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं, किंतु मूल तो सुदामा की प्रभु का था। यदि मेरे लिए ठाकुर जी को थोड़ा सा श्रम उठाना पड़ेगा तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है, ऐसा मानो। ठाकुर जी को अगर किंचित मात्र भी हमारे लिए कष्ट उठाना पड़े, श्रम उठाना पड़े, तो हमारी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल। भगवान से कुछ भी न मांगे। न मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों के ऋणी थे। गोपी गीत में भी
वे भगवान से कहती हैं कि हम तो आपकी निःशुल्क क्षुद्र दासियां हैं, निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां हैं। इस तरह कुरुक्षेत्र में भी जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं, वहां भी कुछ मांगती नहीं, वो तो केवल इतनी इच्छा करती हैं, संसार कूपपत्तो तरणो लंबो गेहूं जुषामपि मनुष्य दिया सदाना। संसार रूपी कुएं में गिरे हुए को उनमें से बाहर निकलने के लिए अवलंबन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में वास करें। गोपियां भगवान से क्या मांगती हैं? संसार रूपी कुएं में गिरे हुए को उनमें से बाहर निकलने के लिए अवलंबन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में सदावास करें। एक सखी उधोरी से पूछती है कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो? कृष्ण का। वे तो यहाँ पर उपस्थित है, जो उपस्थित है उसका संदेश लेकर क्यों आए हो? लोग कहते हैं श्री कृष्ण मथुरा में है, ये बात बिल्कुल गलत है। गोपियों ने कहा ये बात बिल्कुल गलत है, मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ हैं, 24 घंटे का हमारा उनके साथ सहयोग है, नित्य सहयोग है, निरंतर सहयोग है। गोपियों का प्रेम विशुद्ध है, गोपियों का प्रेम विशुद्ध है। वे जब भगवान का स्मरण करती हैं, ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति इतना सत्यशील है कि भगवान खींचे हुए चले आते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देवा, हरि का नियम बदलते देवा। प्रबल प्रेम के पाले
भोजन न मिले, किंतु हे विठलनाथ, मुझे एक भी क्षण तुम हम अपने से अलग मत रखना। भोजन मिले या न मिले, पानी मिले या न मिले, प्राण रहे या न रहे, लेकिन हे विठलनाथ मुझको कभी भूल न जाए, मुझसे अलग मत हो जाए। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मेरी गोपियां मुझ में तन्मय चित्त वाली मदन ते तक देहिकाएं हैं। गोपियों का आदर्श आंख के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद रखकर प्रभु की भक्ति करो। सुदामा और गोपियां जैसी भक्ति सीखो। सुदामा की भक्ति भी निष्काम थी, तो अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो। ऐसा होने पर भगवान भी अपना सर्वस्व तुम्हें अर्पण कर देंगे। निष्काम भक्ति ही भगवान का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत है श्री कृष्ण के पद गोपियों की निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियां तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करती थी। श्री कृष्ण का सुख ही अपना सुख है। श्री कृष्ण का सुख ही अपना सुख है, ऐसा गोपियां मानती थी। एक सखी ने उद्धव जी से कहा, श्री कृष्ण के वियोग में हमारी कैसी दशा है, वो तो आपने देख लिया है। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण से कहना, यदि आप मथुरा में सुख से रहते हो तो हमारे सुख के लिए ब्रज में आने का कष्ट न करें। गोपियां नहीं चाहती कि कृष्ण ब्रज में आवे। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है। गोपियों ने उद्धव से कहा कि हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है, किंतु श्री कृष्ण को ही सुखी करने के लिए है। श्री कृष्ण के वियोग से हम दुखी हैं, हम विलाप भी करते हैं, परंतु हमारे विरह में यदि वे मथुरा में सुख से रहते हैं तो सदैव सुखी रहे, आनंदित रहे। हमारे सुख के लिए वो यहाँ न आए। यदि अपने सुख के लिए वो यहाँ आना चाहें, दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करना ही सच्चे प्रेम का लक्षण है। दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करना सच्चे प्रेम का लक्षण है। सांडल मुन्ने अपने भक्त सूत्र में लिखा है, सांडल मुन्ने अपने भक्त सूत्र में लिखा है, तब सुखे सुखितम प्रेम लक्षणम। धन्य है वर्गवासी भक्तजन जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। श्री कृष्ण मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। हम लोग भागे फिरते हैं, लेकिन ब्रजवासी नहीं गए। गोपी प्रेम की पागल अवस्था में भगवान की निष्ठा का अनुभव करती है। सखी सोचती है कि मैं वहां मिलने गई, मेरे मिलने से ठाकुर जी को कष्ट हुआ। उनको कुछ लज्जा हुई कि गांव की ग्वालिन से मैं खेलता था, तो नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना है। गोपियों ने निश्चय कर लिया, मुझे मथुरा नहीं जाना है। मेरे प्रेम में कुछ न कुछ न्यूनता ही रह गई है, इसलिए वे मुझको छोड़कर चले गए। मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो अवश्य ही गोकुल लौटेंगे। उस समय तक मैं विरह दुख सहन करती रहूंगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों से मिलता है वो द्वारिका में नहीं। 16,108 रानियों में वो सुख नहीं है जो गोपियों में, क्योंकि उनकी निष्काम भक्ति है। गोपियों का प्रेम केवल निष्काम है। भगवान का जो आश्रय लेता है वो भी निष्काम बनता है। गोपियों के ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों की जुड़ी हो गए। गोपी प्रेम की महिमा दर्शनीय है। श्री कृष्ण एक बार बीमार हो गए। बीमार होने का नाटक है। कोई भी औषध सफल नहीं हुई। प्रभु ने वैष्णव भक्त की चरणरज औषध के रूप में मांगी। कोई वैष्णव अपनी चरणरज दे दे तो भगवान की बीमारी दूर हो सके। भगवान की रानियों से चरणरज मांगी गई। 16,108 रानियां हैं, सबसे चरणरज मांगी गई कि अगर चरणरज दे दें तो भगवान ठीक हो जाए।
जो अपना कन्हैया सभी रानियों को आश्चर्य हुआ, प्राणनाथ को चरण दे दे तो महापाप होगा, नरक में जाना पड़ेगा। नरक में कौन जाए? हम तो चरण नहीं देंगी, दूसरे से भी चरण मांगी गई, कोई भी तैयार नहीं।